असम में काफ़ी गर्मी के बावजूद राजनीतिक दलों का जो दौरा है वो काफ़ी गर्मजोशी के साथ चल रहा है। और अभी कविता सिंह जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनका जो कैंपेनिंग है, चुनावी कैंपेनिंग है, वो सुरवल गांव पहुंचा हुआ है जीरादेई के। और उसमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे विश्राम के लिए बैठे हुए हैं लोग। हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता यादव जी जो जदयू की नेत्री हैं। मैडम बताइए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमें लग रहा है कि 43 डिग्री तापमान है और उसमें भरी दोपहरी में आप लोग इस तरह से घूम रही हैं। जनता कितना प्रभाव पड़ रहा है? ये जो मौसम है, जिस मौसम को भरी गर्मी कहते हैं, ये गर्मी जो है वह गर्मी देश की गर्मी है। पूरे बिहार में जो जनता की जो माहौल बनी है उसकी गर्मी है। यह मौसम की गर्मी नहीं है, यह जनता की गर्मी है, पूरे बिहार की जनता की गर्मी है। और इसमें हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद लेते हुए हम लोग अपना चुनावी दौरा भी कर रहे हैं। अब बहुत आनंद आ रहा है। ये मौसम से कोई हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे बिहार की जनता के जो माहौल चल रहा है, जो गर्मी का आनंद लिया जा रहा है, इसी में हम लोग प्रत्याशी के साथ साथ आनंद ले रहे हैं। मैडम, एक सवाल ये है कि बिहार में माई समीकरण को लेकर के 15 साल से ज़्यादा समय तक लालू यादव उन्होंने राज किया था इस बिहार पे। लेकिन और ये माई समीकरण टूटा था सिवान से ही, जब 2009 में जब ओम प्रकाश यादव जी बीजेपी में आए थे और उस समय सारे यादव उनके साथ चले गए थे। यहाँ से सिवान से ही माई समीकरण टूटा था, जिससे पूरा बिहार प्रभावित हुआ था। आज एक बार ऐसा लग रहा है कि माई समीकरण फिर इकट्ठा हो रहा है, आपको क्या लगता है? ऐसा हमको नहीं महसूस हो रहा है, नहीं हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं जहाँ भी जा रही हूँ, सिवान के खासकर जादव समाज के लोग, वो लोग उतना जागरूक हो चुके हैं। क्योंकि सिवान की जो परिस्थिति 15 साल झेलने को मिला है, सबसे ज़्यादा जादव अनुभव किया है। अगर सिवान में सबसे ज़्यादा अगर हत्या हुआ है तो वो जादव का हुआ है। और सिवान तो सिवान है, पूरे बिहार में लालू यादव के रेंग में जो जादव का हत्या हुआ है वह जादव कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए इसमें एमआई का समीकरण जो सिवान में जोड़ा जा रहा है वो कहीं से उसमें सच्चाई नहीं है। पूरी जादव की कमेटी, चूंकि जादव उतना आप जो देख रहे हैं कि खुल के नहीं आपके साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा जादव खुल के समर्थन के साथ है। इसलिए हम लोग सिवान से क्या नाम है, एमवाई का समीकरण नहीं, बल्कि नहीं जदुवंशी और रघुवंशी का समीकरण चलेगा। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता जो यादव बिरादरी से हैं वो राजद का दामन थाम चुके हैं इस चुनाव में, तो ये कहीं ना कहीं तो असर डालेगा। नहीं, बीजेपी के देखिए, बीजेपी के कुछ यादव लोग जो गए हैं, बाकी ऐसा हमको नहीं लग रहा है। बस वो लोग गए हैं, उनका समर्थन हम लोग के साथ है, पूरा समर्थन है जादव का। कहीं से कोई गिलवा शिकायत नहीं मिल रहा है। भले मंच पर चढ़े हैं, दिल से वो लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, बस नरेंद्र मोदी का नारा है। सिवान में वही लहर आएगा जो 2014 में जो लहर था ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में, वही लहर फिर से सिवान जिला में दोहराएगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। सांसद ओम प्रकाश यादव के टिकट कटने के बाद से थोड़ी उनकी नाराजगी है, जो हम लोगों को उस समय भी दिखाई दी थी जब कविता जी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए आई थी और गांधी मैदान के मंच से थोड़ी नाराजगी उन्होंने जाहिर किया था। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा कि वो कविता सिंह के साथ खड़े हैं, लेकिन वो नाराजगी कहीं ना कहीं यादव बिरादरी में जब हम लोग घूमते हैं तो दिखाई दे रही है। इसको पैचअप कैसे करेंगे? देखिए, ओम प्रकाश जी के दिल में जो भी गहराई से चोट लगा था, कुछ अपना बातों को बोल के भाष को निकाल दिए। अब उनको कहीं से कोई गिलवा शिकायत ओम प्रकाश जी का नहीं है। ओम प्रकाश जी हम लोग के साथ है, अब मजबूती के साथ है। अब कहीं से कोई गिलवा शिकायत नहीं है ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी मजबूती से हम लोग के साथ है। किस मुद्दा को लेकर के आप जनता के पास जा रही हैं? मेरा विकास है, नरेंद्र मोदी का विकास है, नीतीश कुमार का विकास है, वही मेरा मुद्दा है, वही मेरा मुद्दा है। उन लोग से पूछिए विपक्षी दलों से कि उनका कौन सा मुद्दा है, वो कौन सा विकास किए हैं। जब बिहार में जब उनका सरकार का, लालू यादव का जब सरकार था, तो वो बिहार में कितना विकास किए हैं। गड्ढा और सड़क और रोडों जनता के बीच में भयभीत करने का काम किए, कहीं से कोई विकास नहीं हुआ है। आज हमारा विकास 1 नंबर में जा रहा है, यह मेरा जनता लेकिन उनका तो कहना है कि सिवान में अगर सदर अस्पताल है
तो शहाबुद्दीन का किया हुआ है, कहीं कोई स्कूल कॉलेज है तो वो उन्हीं का किया हुआ है। आपने कभी 10 साल तक आपकी शासन रही, आपने कुछ नहीं किया। इसके पहले आपने अस्पताल का स्थिति देखे थे, इस हॉस्पिटल में क्या किस तरह के व्यवस्था थी, पेन और कलम की थी नहीं था, एक पुर्जा लिखने के लिए भी कलम नहीं था, ना एक पर्चा था। आज जाके सिवान में जाके स्थिति देखिए हॉस्पिटल का क्या स्थिति हुआ है। आज विकास नहीं है तो क्या है, पहले एक का दो का आदमी हॉस्पिटल में दिखते थे, बकरी छेड़ दिखाई देता था। आज जाके देखिए सिवान में हॉस्पिटल की पूरा जनता की भीड़ लगी और विश्वास के साथ लोग इलाज करवा रहे हैं सिवान में। यह विकास नहीं है तो क्या है। आज एक चीज नया चीज दिखाई दे रहा है इस बार 2019 के चुनाव में कि जदयू मोदी जी का जो अभी पूरे देश में जो जलवा जो चल रहा है, आंधी चल रही है, उसे आंधी कहीं कोई आंधी कह रहा है, कोई सुनामी कह रहा है। हमें लगता है कि उस सुनामी में जदयू भी विलीन होता जा रहा है, क्योंकि जदयू की नेत्री जब भगवा का सहारा ले लेंगी तो वो झंडा कहीं ना कहीं विलीन होता जा रहा है। देखिए मजबूती से इस आंधी, नरेंद्र मोदी की आंधी तूफान कहीं बिहार में रोकने वाला नहीं है। मजबूती से पूरा बिहार में 400 का 400 सीट आएगा। विपक्षी दल से पूछिए कि वो लोग मुँह कैसे चित हुए हैं और क्या स्थिति विपक्षी। हमारा सवाल ये था कि आप जदयू की नेत्री हैं, आप पर वो तीर का होना चाहिए था, लेकिन आपने भगवा धारण कर लिया है। इसको क्या माना जाए कि ये भगवा धारण नहीं है, ये माँ का चुनरी है। ठीक है, यह चुनरी है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और मेरा जदयू निशान तो दिल में है, और ऐसा नहीं है कि मैंने दिखावा के लिए। जदयू के कई कार्यकर्ता हैं जो भगवा पहन के घूम रहे हैं। नहीं, उस शौक से गमछा रखे हैं माथा पर, ऐसा कोई गिलवा शिकायत नहीं है कि भगवा के लिए गमछा रखे हैं। क्योंकि गमछा केसरिया जो गमछा है अपना लेके शौक से माथा पर रखे हैं। माने ये नहीं आप लोग की भगवाधारी सब लोग हैं। अभी तो मेरे हम कंधा पर जो है मेरे चुनरी है, माँ का चुनरी है, इसीलिए। तो क्या लगता है ये चुनाव जो 12 तारीख को जो चुनाव होने वाला है वो कितना आप उस आशावंत हैं? बिल्कुल आशावंत है, बिल्कुल मजबूती के साथ हम लोग हैं कि 12 तारीख के जो वोट गिरेगा सिवान जनता में, खासकर जीरादेई विधानसभा में 6 विधानसभा से अधिक मत जीरादेई विधानसभा में गिरेगा। चलिए, आपने देखा कि अभी हमारी जदयू की जो नेत्री हैं सुनीता यादव जी, उनसे बातचीत हो रही थी और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बार कहीं कोई जात पात नहीं, कहीं कोई समीकरण नहीं। इस बार अगर चुनाव होगा 12 तारीख को, जनता जब बूथ पे जाएगी तो वो सिर्फ विकास को लेकर के जाएगी, विकास को सामने रख करके अपने मत का प्रयोग करेगी, और होना भी यही चाहिए। और ये हम अपने चैनल के माध्यम से सभी सिवान वासियों से अपील करना चाहते हैं कि वो 12 तारीख को अपने मत का प्रयोग जरूर करें और विकास को ही मुद्दा बना के करें, जात पात की बातें पीछे छोड़ें और सिर्फ विकास पे अपना वोट और अपने मत का प्रयोग जरूर करें।